हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपके IBPS PO के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास में बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके IBPS प्री के लिए। तो इसी के पे कंटिन्यूस इंग्लिश और मैथ्स की आपकी सीरीज़ चल रही है, तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो हम है जो टॉप 100 प्रीलिम्स DI की चेकलिस्ट है, उसका सॉल्यूशन है और इसका ये पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले अपन ने 6 पार्ट कर दिए हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में चाहे प्री हो या मेंस हो, इंग्लिश और मैथ्स के सेक्शन में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। और जितना पॉसिबल हो इसको शेयर कीजिए और रिकमेंड कीजिए ग्रुप में फैमिली फ्रेंड को, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की DI के सेशन को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है। द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ लैम्प्स सोल्ड इन जनवरी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स सोल्ड इन जनवरी एंड द नंबर ऑफ लैम्प 5 डिफरेंट टाइप्स सोल्ड इन फरवरी 5 डिफरेंट मंथ। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि 5 तरह के अलग अलग आपने लैंप बेचे हैं और मंथ है आपके 2, जैन और फेब में। तो यहाँ पे जैन और फेब में कितने कितने आपने बेचे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। साथ ही बोला है कि टोटल नंबर ऑफ लैंप्स है जो जैन में बेचे आपने कितने हैं, 2400 है। यहाँ पे देखते हैं आगे अपने को डाटा क्या दे रखा। तो ये टेबल है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले तो ये लैंप है आपके 5 टाइप के। इसमें नंबर ऑफ लैंप्स है जो सोल्ड इन फेब, तो फेब में इतने इतने आपके लैंप है जो सोल्ड हैं, ठीक है ना। अब परसेंटेज ऑफ जनवरी में टोटल इतने परसेंट आपने लैंप सोल्ड किए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये परसेंटेज है कितना, 100% है। और यहाँ पे टोटल अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे वैल्यू आपको कितनी दे रखी, 2400 दे रखी। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसके, 2400 के परसेंटेज में। तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पे जैन का लैंप आएगा, ठीक है ना। तो जैन और फेब के हो जाएंगे, तो यहाँ पे अपने को सम पूछेंगे तो कर देंगे, फिर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो फिलहाल एक ही टास्क है आपका यहाँ पे कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जैन के जो भी लैंप है वो निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे अपन। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे इन सब का सम कितना होना चाहिए, आपका 100% होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्स की बात करें तो देखिए कितना है ये 3 और 2 5, 5 और 4 9, यानी कि 9x। और साथ में अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी क्या है, परसेंटेज है साथ में, तो इनको भी देखो कैसे होगा। तो देखिए 7 8 और 5 13, तो प्लस का तो 13 है, माइनस का कितना है 9 और 3, माइनस का 12 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। इसकी वैल्यू है 100, क्योंकि ये सारे परसेंटेज है। तो टोटल कोई भी परसेंटेज होता है वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। तो उधर जाएगा तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई, 99, और x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 11। अब x की वैल्यू 11 है आपके पास में, तो यहाँ से अपन इन सबका परसेंटेज निकालेंगे। तो 11 + 7 कितना हो गया, 18% हो गया। किसका, ये है आपका 2400 का, तो अभी बाद में निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 22 में से 3 माइनस करोगे कितना बचेगा, 19% है। 22 और 1 23% है। 33 में से 9 माइनस करोगे आप कितना आएगा, 24, और लास्ट में 11 और 5 कितना हो गया आपका, 16। तो ये सारे क्या है, परसेंटेज है। तो अपने को इतने इतने परसेंट निकालना है किसके, यहाँ पे 2400 के। तो निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले परसेंटेज से सबके 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे होगा आपका, यहाँ पे पहले 24 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 36, 360 और 72। तो ये आ गया आपका यहाँ पे 432, ठीक है ना। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी आई आपके पास में, जो फ्लोर लैंप है वो कितने हैं आपके, 432। अब 19 से करना है तो सिर्फ 432 में क्या कर दो आप, 24 ऐड कर दो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, 19 की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना होगा, 456। अब 23 है तो कितना होगा, पहले तो यहाँ पे 24 का 30 कितना, 23 है तो पहले 20 + 3, 20% कितना होगा इसका, 24 का 480 होगा, और 3% कितना होगा, 72, यानी कि मल्टीप्लाई करना था, कितना होगा आपका यहाँ पे, ये होगा 552। मल्टीप्लाई करते जाना, 24 कितना होगा, 576, और लास्ट में 16 कितना होगा, तो देखिए 320 और 64 कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अपने पास में आ गया जैन का डाटा। तो मैं इसको रिमूव करके आपके लिए क्लियर लिख देता हूँ किस तरह से होगा।
तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अपन ने जैन में निकाला कितना 432, 456, 552, 576 एंड 384। तो यहाँ पे देखिए फ़िलहाल इतना ही नीड है। अब अगर अपने को किसी की भी यहाँ पे पूरे जैन और फेब मंथ की बोलेंगे तो वहाँ पे इस ओनली अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि अपना क्या हो, टाइम सेव हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैलकुलेशन कम से कम करनी है आपको, जितना पूछे उतनी ही करनी है, ज़्यादा पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं बैठना है, नहीं तो आपके ऐसे ही है जो टाइम चला जाएगा। तो इस डाटा को नोट कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं जो क्वेश्चन है आपके उसकी ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नंबर ऑफ आर्क लैम्प सोल्ड इन फेब। तो आर्क लैम्प कितने हैं फेब में, तो अगर आप बात करोगे यहाँ पे तो 348 इज़ व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ लैम्प सोल्ड इन फेब्रुअरी। तो फेब में टोटल कितने लैम्प आपके सोल्ड हुए हैं, तो ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे अपन ऐड करते हैं, यहाँ पे 418 और 264, एक एक को ऐड, दो को ऐड करेंगे तो 12, 8 और 6, 682। यहाँ पे 348 एंड 284 को करेंगे तो 12, 13 और यहाँ पे 6 और लास्ट में 366 है। ऐड करोगे आप तो 10, यहाँ पे 9 और 9 18, कैरी आपका 1, तो 12 और 4 आपका 16, तो कितना है आपका 1680 आ गया। ठीक है ना। आपको पूछा इसका कितना परसेंटेज है, तो यहाँ से अपन क्या ले लेंगे, इनका रेशियो। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे अगर देखिए 4 और 7, 4 से करेंगे तो 8 टाइम 32 और 87 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास में कितना, 87। अब यहाँ पे देखिए आपका कितना होगा, 4 4 जा 16, 420 आ गया आपका। अब यहाँ से अपन आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना होगा, अब कितना परसेंटेज है, तो देखिए यहाँ पे 87 परसेंटेज है, यानी कि 2 0 लगाएंगे और अपॉन में कितना होगा आपका, यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा आपका 420। 0 से आपका क्या हो गया, 0 कट हो गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे 21, 2 से इसको करेंगे कितना होगा 435, तो सीधा 21 को डिवाइड कर देंगे 21 से, किसको 435 को। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 11 2 जा कितना होता है आपका 42, कितना बचा 15, फिर 0 आएगा तो यहाँ पे आपका 150। ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं होगा तो पॉइंट लगा के फिर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 लगाते, तो 150 है आपका यहाँ पे। तो 150 कितना होगा आपका, यहाँ पे 7 टाइम करोगे तो आपका 147 हो जाएगा। तो 20.7 समथिंग कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी है, और ये क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं जो अगला क्वेश्चन आपका 87 है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्क लैम्प, टेबल लैम्प एंड एलईडी लैम्प सोल्ड एंड नंबर ऑफ फ्लोर लैम्प सोल्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है, अब यहाँ पे टोटल बोला है तो अपने को एक बार सबकी टोटल कर देते हैं ताकि काम क्या रहे अपना, ईजी रहेगा। तो आप भी है जो साथ साथ में डाटा नोट कर देना। 32 और 18 कितना होगा, यहाँ पे मैं टोटल लिख रहा हूँ, कितना होगा 15, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4 और 4 8, 850 हो जाएगा। देखिए 6 और 4 10, 12 और यहाँ पे कितना हो गया 7, 48 और 52 00, 5 और 3 8 और 9, 6 और 4 10, 18 का 6 और यहाँ पे 5 और 3 8, और लास्ट में 84, तो ये 0 आपका 9 और ये 5 और यहाँ पे 7, तो ये इनका सबका हो गया यहाँ पे। उम्मीद आपने नोट कर दिया होगा साथ में। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको डिफरेंस फाइंड करना है आपको। पहले तो एवरेज निकालना है टोटल आर्क लैम्प। तो अगर बात करते हैं आर्क लैम्प कितने हैं, 900 है। टेबल लैम्प कितने हैं आपके यहाँ पे 720 है, और एलईडी लैम्प कितने हैं आपके यहाँ पे 750 है। तो पहले तो इनका क्या करना, आपको एवरेज निकालना। तो 14 ये कितना आ जाएगा आपका 23, एवरेज निकालना तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7, और यहाँ से आपका 9 और 0, 790 आ गया। अब किससे आपका डिफरेंस फाइंड करना है, फ्लोर लैम्प। तो फ्लोर लैम्प कितने हैं आपके 850 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 60। आपको बोले ये जो 60 है किसके इक्वल है, ये है आपका 8p - 4 के। तो p की वैल्यू फाइंड करनी, पहले ये इधर माइनस होगा 56, 8 से कैंसिल आउट, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन 88। क्या बोला है इसमें, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ टेबल लैम्प एंड आर्क लैम्प सोल्ड इन मार्च रेस्पेक्टिवली, इतना और इतना है जो टेबल लैम्प है और आर्क लैम्प है सोल्ड इन फेब्रुअरी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं अपन, तो पहले तो फेब में टेबल फैन और आर्क फैन कितने हैं, तो टेबल है आपका 264
और आर्क है आपका 348। अब कितना कितना ज़्यादा है आपका, तो इतना इतना टाइम से, देखिए ओनली टाइम्स बोला है, टाइम्स बोला यानी कि क्या करेंगे अपन, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। टाइम्स का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या अपन ने, आपको डिफरेंस फाइंड करना, टोटल नंबर ऑफ टेबल एंड आर्क लैम्प सोल्ड इन मार्च एंड जनवरी, ठीक है ना। पहले यहाँ पे ये किसका डाटा, आपका मार्च का है, तो पहले ये निकाल देते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 2 टाइम 24 टाइम, तो करेंगे कितना होगा 360, ये आ गया। इससे करेंगे तो कितना होगा आपका 8 टाइम और 7 टाइम, तो कितना हो जाएगा आपका 560 और 49 कितना हो गया 609 हो गया आपका। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये तो किसके होंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 969, ये हो गए मार्च के। अब बोला है कि जो जैन के इन दोनों के हैं, तो जैन के ऐड करेंगे यहाँ पे। अगर आप जैन जो टेबल है उसकी बात करेंगे, तो टेबल फैन यहाँ पे जो लैंप है वो कितना है आपके, तो ये है आपके 456। और यहाँ पे अगर आप बात करो आर्क की, तो कितना है आपका यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे आर्क 552, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8, 0 और 10। अब इन दोनों का क्या पूछा, डिफरेंस पूछा, तो देखिए कितना है, यहाँ से तो आया 31 और यहाँ से 8, तो कितना आएगा आपका 39 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है जो प्राइस है एलईडी लैम्प का वो 185 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय शॉपकीपर फ्रॉम सेल एलईडी लैम्प इन जनवरी एंड फरवरी। तो एलईडी लैम्प जैन और फेब में कितनी बेचे हैं, उनके जो अमाउंट है उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए अमाउंट दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ अपन क्या करते हैं, जैन और फेब में जितने भी आपने लैम्प बेचे हैं उनका डिफरेंस ले लेते हैं और 185 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कौन सा है आपका, एलईडी है। तो एलईडी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैन और फेब है, तो देखिए अगर आप जैन में 384, फेब में 366, डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का यहाँ पे, तो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये आ जाएगा कितना आपका यहाँ पे 8, 18। तो 185 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 18 को, तो देखिए 18 18 जा कितना होगा 324 और 18 5 आपका 90, तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 3330। कहाँ है आपका ये, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 90। तो देखिए आपको 90 में बोला है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेस्क लैम्प सोल्ड इन जैन एंड फेब, इतना इतना है जो आपके ऑनलाइन और बाकी बचे हुए आपके ऑफलाइन सोल्ड हुए हैं। तो आपको टोटल नंबर बताना है जो आपके ऑनलाइन हुए हैं सेल। सबसे पहले तो जो आपके लैंप कौन से डेस्क, तो जैन में और फेब में, पहले उनको लिख देते हैं कितना कितना है। तो जैन की बात करें तो ये है आपका 576 और फेब की बात करें 284। अब यहाँ पे इतना इतना क्या क्या है आपने ऑनलाइन बेचा है, तो वही फाइंड करना है। इसका परसेंटेज क्या होता है आपका, इसकी फ्रैक्शन होती है 5/12 और इसका क्या होता है 1/4। दोनों का निकाल के ऐड कर देंगे तो देखिए कितना होगा 12 4 जा 48, कितना बचेगा 96, 8 टाइम और 5 से करूँगे कितना आएगा 240। यहाँ से करेंगे अपन कितना आएगा आपका, तो ये आएगा आपका 71। तो बस दोनों को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा आपका 311 आएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की फर्स्ट DI, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। आगे मूव करते हैं आपका DI नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, द लाइन ग्राफ given below shows the quantity of mango sold and average quantity of apple and mango sold on 5 different days। यानी कि यहाँ पे आपको दो डाटा गिवन है कि पहले तो आपने दो फ्रूट बेचे हैं, वो है मैंगो और यहाँ पे एप्पल, ठीक है ना। तो 5 अलग अलग दिन बेचे हैं। तो यहाँ पे आपको पहले तो दे रखा है कि आपने मैंगो कितने बेचे हैं, और दूसरा है जो आपकी एवरेज क्वान्टिटी है मैंगो और एप्पल की वो दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे डाटा अपन समझते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा। क्वांटिटी ऑफ मैंगो, तो यहाँ पे जो ब्लू वाले हैं वो क्या है आपके, ये मैंगोस दे रखे हैं, ठीक है ना। जो ब्लू वाले हैं वो सारे क्या है आपके यहाँ पे मैंगोस हैं। और ये जो रेड वाले हैं ये एवरेज है, ये क्या है एवरेज है किसका, ये है मैंगो और एप्पल का। यानी कि यहाँ पे अपन टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। अब उसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा टोटल आपके कितने डेज है, 5 डेज हैं यहाँ पे। तो ये डेज है आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब इसमें देखिए पहले तो अपन बात करेंगे टोटल आपके जो फ्रूट है दोनों मैंगो और एप्पल। फिर यहाँ पे मैंगो है और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, एप्पल्स। तो ध्यान से देखिएगा आपके पास में मैंगो दे रखे हैं, तो मैंगो का मैं नंबर लिख देता हूँ। देखिए ये वाले जो ब्लू लाइन वाले हैं वो आपके मैंगो हैं, 275, 268, 278, 261
एंड 260। तो ये तो आपके क्या हो गए यहाँ पे मैंगो। अब ये एवरेज है आपके रेड वाले, तो इनको डबल करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका टोटल। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 530। 280 का डबल कितना होता है आपका 560। 270 यहाँ पे कितना होगा 275। 275 का कितना होगा 550। अनदर क्या आया आपका 275 आया है 550, और लास्ट में 265 आया है जिसका अपन ने क्या निकाला 530। अब इनका डिफरेंस ले लेंगे, क्या आ जाएगा एप्पल। तो ध्यान से देखिए कितना होगा 25, और यहाँ पे आपका 230 कितना हो गया 255। फिर यहाँ पे 32 और यहाँ पे कितना बचा आपका 260 कितना हो जाएगा 292। यहाँ से 22 और यहाँ से 250 कितना बचा 272। 39 और 250 कितना होगा 289, एंड यहाँ से 40 और यहाँ से 230 कितना हो गया 270 हो गया। ठीक है ना। तो ये है जो हमने निकाल दिया है, जो भी अपना टोटल एक्सट्रैक्शन था यहाँ से। अगर किसी में टोटल पूछेंगे तो बाद में अपन यहाँ पे देखेंगे, पर फिलहाल आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। तो डेटा को नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 91 है। क्या बोला है आपको, इफ़ द क्वांटिटी ऑफ एप्पल सोल्ड ऑन सैटरडे एंड संडे इज रेस्पेक्टिवली इतना इतना ज़्यादा है प्रीवियस डेज। सबसे पहले देखिए आपको डाटा दे रखा फ्राइडे तक का, तो फ्राइडे को आपने यहाँ पे एप्पल जो कितने सोल्ड किए थे वो किए थे आपने 270। ठीक है ना। यहाँ से अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को आपने एप्पल कितने सेल किए थे 270। अब यहाँ पे बोला सैटरडे को, तो सबसे पहले फ्राइडे से अगला दिन क्या था सैटरडे। तो आपको बोला कि सैटरडे में आपने इतना ज़्यादा है पिछले दिन से इतना ज़्यादा सेल किया है, यानी कि 270 का कितना करोगे आप 10/11, तो कितना हो जाएगा 10/9, तो कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। यानी कि सैटरडे को आपने टोटल एप्पल बेचे 300। अब संडे को आपने यानी कि पिछले दिन यानी कि सैटरडे का कितना परसेंट ज़्यादा 20% ज़्यादा, यानी कि फ्रैक्शन कितनी होगी 6/5। तो यहाँ से आप करोगे तो कितना आएगा 360 आएगा। तो डाटा आ गया अपने पास में। ठीक है ना। पूछा क्या है, देन फाइंड द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ एप्पल सोल्ड इन फ्राइडे सैटरडे एंड संडे टुगेदर। तीनों दिन कितना होगा, तो यहाँ से देखिए 3 और 270 कितना होगा आपका 570, उसमें 360 ऐड कर देंगे अपन तो कितना होगा 0, 3 और यहाँ पे 9, तो 930 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, यहाँ पे क्या होगा 930 होगा, देख लेना। और एग्जाम में नहीं है ये ऐसा तो आप ई मार्क कर देना, जो भी है आपका आंसर कितना है 930 है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। आपको बोला क्वांटिटी ऑफ एप्पल सोल्ड एंड ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को आपने कितने एप्पल यहाँ पे सोल्ड किए थे 292। हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन क्वांटिटी ऑफ मैंगो सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कितने मैंगो आपके 260। पहले तो रेड्यूस कर देते हैं अपन इनको, तो किससे करेंगे 4 से, तो कितना होगा आपका 7, और यहाँ पे कितना बचा आपका 12, 73, और यहाँ से अगर आप करोगे तो कितना बचेगा आपका 6 टाइम और 5 टाइम। अब कितना कम या ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 8, पीछे 2 0 लगा दो और डिवाइड कर देंगे किससे 65 से। तो देखिए 1 टाइम आपका 65 कितना बचा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा आपका 150, तो 2 टाइम लगभग आपका जाएगा कितना आएगा 130 आएगा, तो 12 पॉइंट कुछ आपका आएगा, और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 93 की ओर। तो देखिए क्वांटिटी ऑफ मैंगो सोल्ड ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को जो मैंगो है कितने हैं 260 है। इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट सोल्ड ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को टोटल आपने फ्रूट कितने सोल्ड किए थे, ट्यूसडे को किए थे अपन ने 560, इसका कितना परसेंट है 0 से 0, 2 से करेंगे तो ये होगा 13, और ये कितना होगा आपका 28 होगा। तो बस 28 है, 13 के पीछे 2 0 लगा दो और डिवाइड कर दो। तो देखिए आपका 5 टाइम तो क्या हो जाएगा ज़्यादा, 4 टाइम करेंगे यहाँ पे कितना होगा 112, कितना बचा आपका 80, पीछे 0 लगा दो। अब यहाँ पे करोगे आप तो 6 टाइम होगा आपका कितना 120 और 48, 168 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है। तो 46 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, और कहाँ है आपका ए में है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ एप्पल सोल्ड ऑन मंडे एंड फ्राइडे। तो एप्पल मंडे और फ्राइडे को कितने हैं 250 और फ्राइडे को कितने हैं 270, तो इनका सम कितना होगा आपका यहाँ पे 525। इसका रेशियो किसके साथ में, जो मैंगो है मंडे और फ्राइडे को, तो यहाँ पे देखिए कितना होगा 275 एंड 260, तो ये हो गया आपका 5, 3 और 5। रेशियो लेना 5 से डिवाइड कर देंगे 105, और ये कितना होगा आपका 107, कहाँ है आपका सी में है, और ये क्या है आपका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 95 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द प्राइस ऑफ ईच केजी एप्पल एंड ईच केजी मैंगो सोल्ड ऑन मंडे इज रेस्पेक्टिवली 8x एंड 5x है।
तो देखिए एप्पल और आपके मैंगो, अब मंडे की बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखिए अगर मंडे की बात करें तो एप्पल कितना होगा आपका 255 और मैंगो कितना होगा आपका 275। एप्पल की प्राइस है 8x, मैंगो की प्राइस कितनी है आपकी 5x है, ठीक है ना यहाँ पे। तो देखिए बोला क्या है आपको, तो आपको बोला है यहाँ पे कि जो टोटल अमाउंट आपको मिला है शॉपकीपर का इन सबको बेच के मंडे को, वो कितना हुआ है 6830, यानी कि इनको आप ऐड करोगे तो कितना होगा 6830। एक्स की वैल्यू पूछिए तो सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिए कितना होगा, ये होगा आपका 44 और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 20। एक्स यहाँ से करोगे तो आप कितना होगा 75 का करोगे तो कितना होगा 5, यहाँ पे आपका 7 और ये 10 और 3 13x। तो यहाँ से दोनों को सम करेंगे अपन तो कितना होगा आपका 5 1 4 और 3 x इक्वल टू कितना होगा 6830। अब ध्यान से देखोगे ये इसका क्या है डबल है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 और यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का DI नंबर सेट। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट DI की ओर। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है आपको द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी ए बी। तो कंपनी ए और बी है, तो उसमें आपके यहाँ पे अलग अलग लोग काम करते हैं, तो उनका ये आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो देखते हैं क्या है आपका यहाँ पे। तो देखिए अगर अपन ध्यान से तो यहाँ पे तो दे रखे हैं मेल एम्प्लॉय ए में और फीमेल एम्प्लॉय में, और यहाँ पे ए और बी का मेल और फीमेल का रेशियो गिवन है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों निकालने हैं किसके, ए और बी के, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन है तो आराम से देखिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ए के जो मेल आपको गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं अपन, फीमेल लिख देते हैं। अब कंपनी बी है, यहाँ पे क्या दे रखे हैं आपको, फीमेल दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं अपन, मेल लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अब ध्यान से देखिए पहले अपन यहाँ पे ए की सॉल्व करेंगे फिर बी की। देखिए मेल दे रखे हैं, यानी कि जो वैल्यू होगी आगे वाले की आपको दे रखी है और पीछे वाले की आपको फाइंड करनी है। 140 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, 5 से, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये होगा आपका यहाँ पे 2 टाइम और 28 आएगा, ठीक है ना। तो 28 आए, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 84 आ जाएगा। तो फाइनेंस में कितनी फीमेल आपकी 84 है, और अगर दोनों का सम पूछेंगे तो यहाँ पे अपन कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए 7 से करेंगे डिवाइड 126 को कितना आएगा 18, 18 4 जा 72। 13 से करेंगे कितना आएगा 15, 15 9 जा कितना होता है आपका 135। और यहाँ से आपका 6 से करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 18, 18 5 जा 90, ये आगे इसके। अब यहाँ पे देखिए आपको पीछे वाले की वैल्यू दे रखी है इसमें, फीमेल की, आगे वाले की फाइंड करनी है। 8 से करेंगे कितना होगा 15 और 11 15 जा आपका कितना होता है 165 होता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे 7 से करोगे आप कितना आएगा आपका 16 और 16 9 जा आपका कितना होता है 144। 5 से करेंगे 18, 18 8 जा 144 और लास्ट में 5 से करोगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 27, 4 जा कितना होता है आपका 108 होता है। तो ये आगे आपके पास में जो आपके मेल और फीमेल का डाटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको नोट कर देते हैं। तो आप भी डाटा साथ साथ में है जो नोट करते जाइए, फिर अपन सीधा चलेंगे क्वेश्चन की ओर। सम अगर पूछेंगे तो निकाल देंगे, नहीं पूछेगा तो कोई भी नीड नहीं है, आपको फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देनी है, क्योंकि एक एक सेकंड ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कीमती होगा एग्ज़ाम में, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपका डाटा आ गया है। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे देखिएगा मैं थोड़ा लिख देता हूँ, ये आपका 165 है, ठीक है ना। तो यहाँ से मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस में अगर फीमेल बोली कितनी है 120 है, और किस में बोला आपको पैकेजिंग, तो पैकेजिंग में कितनी है 90 और सेल्स में कितनी है आपकी 135। एवरेज पूछा है कितना होगा 345, 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 115। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए। तो कंपनी ए के जो फीमेल आपके हैं यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं 72 है। बोला है इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए। तो कंपनी ए के जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, कितने कितने लोग हैं इसमें 195 और 135। तो ऐड कर देंगे कितना होगा 0, 3 और 3, 330। तो इसका कितना परसेंट है, तो पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 3 से
नहीं तो सीधा 6 से कर दो। 6 से करेंगे कितना आएगा 12, और यहाँ पे इसको अगर आप 6 से करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 55 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आ गया यहाँ पे 55। बस अब क्या करना है यहाँ पे, तो 12 पीछे 2 0 और 55 से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो। तो कितने टाइम होगा, 2 टाइम 1 1 10, 100 बचा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो डिवाइड 1 टाइम होगा आपका 55, 45 बचा 0.0, तो लगभग कितना होगा आपका यहाँ पे आपका 9 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम होगा 440, तो 21.8 आपका आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 98 है। तो देखिए इसमें क्या बोला है आपको, अब इफ़ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय एंड मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट, तो HR डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है जिसमें मेल और फीमेल एम्प्लॉय है आपके, तो कितने हैं। तो देखिए कंपनी ए, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए इज़ रेस्पेक्टिवली, तो कंपनी ए की बात की जा रही है कि कंपनी ए के जो HR में जो मेल और फीमेल है यहाँ पे कितने कितने हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो कितने हैं, पहले तो 8.33 और 13.33% आपका ज़्यादा है किससे, जो मेल एम्प्लॉय और जो फीमेल एम्प्लॉय है सेल्स डिपार्टमेंट में, किसमें बी में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं, मेल और फीमेल किसकी, बी की। तो मेल तो है आपके 108 और फीमेल है 135। अब मेल तो इतने ज़्यादा है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/12, तो कितना हो जाएगा 13/12। ये फ्रैक्शन होती है किसकी आपकी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये होती है आपकी 2/15 की, तो 2 ज़्यादा 15 पे 17/15, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अपन तो कितना होगा 9, तो मेल कितना आ गए 117, यहाँ से करोगे 9 तो कितना आ गया आपका यहाँ पे 153। पूछा क्या है यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन HR, तो HR में टोटल कितने एम्प्लॉय है, यहाँ से आपके 270, एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी बी, तो कंपनी बी के जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें कितना है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये है 144 और 90, कितना हो जाएगा 234। तो इसका क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना, कितना होगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा 36। तो कहाँ है 36, ए में है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 99 है। तो देखिए क्या बोला है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी बी, तो कंपनी बी के जो फाइनेंस में आपके मेल है कितने हैं 165 है। आपको बोला है इज़ हाउ मच % मोर और लेस देन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए, तो ए के जो फीमेल एम्प्लॉय है सेल्स में कितने हैं 90, कितना कम या ज़्यादा है, दोनों का रेशियो ले ला। देखिए 15 से करेंगे तो ये होगा आपका 11 टाइम, और ये कितना होगा 6 टाइम, तो 6 से 11 कितना ज़्यादा, 5, किससे ज़्यादा है 6 से। 5.6 की फ्रैक्शन कितनी होती, 83.33% होती है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, जो मन करे उसको टिक कर देना आप, ठीक है ना, एग्जाम में तो एक ही आएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 100। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको बोला है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए, ठीक है ना, जिनके पास में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेल एम्प्लॉय है, ठीक है ना, अपन उनको लिख देते हैं। तो पहले तो आपको बोला है फाइनेंस में मेल और मार्केटिंग में मेल, कितने कितने हैं वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे 140 एंड 126 है, ठीक है ना, ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे। अब बोला है इनमें से जिनके पास में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है उनका रेशियो गिवन है यहाँ पे। तो आपको फाइंड करना है सम जो मेल है फाइनेंस और मार्केटिंग में जिनके पास में क्या हो 4 व्हीलर। तो पहले देखिए ये किसका है, फाइनेंस का है, दोनों का सम कहाँ लिखेंगे नीचे। ये भी किसका है, मार्केटिंग का, दोनों का सम कहाँ लिखेंगे नीचे। अब फाइंड करना है किसका 4 व्हीलर का, तो 4 कहाँ है आपका सेकंड वैल्यू है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको करेंगे 11 से, दोनों का सम पूछा है तो क्या कर देंगे प्लस। ये कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आएगा आपका 60, और ये कितना आएगा आपका यहाँ पे आएगा आपका 77। तो कितना हो गया 137, कहाँ है बी में, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट डीआई की ओर। तो देखिए इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। द डाटा इज़ अबाउट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज इन जैन फेब एंड मार्च। तो 5 कंपनियां हैं, 3 महीनों में आपके अलग अलग क्या करती है मॉक टेस्ट को बेचती है, तो उनका नंबर का यहाँ पे डाटा गिवन है। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड इन जैन, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड इन फेब एंड मार्च, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड इन फेब टू डेट इन मार्च बाई 5 डिफरेंट शॉपकीपर्स। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या डाटा दे रखा है। जैन का डाटा दे रखा है आपको यहाँ पे,
ठीक है ना। जैन का तो नॉर्मल दे रखा है, फिर यहाँ पे फेब और मार्च का एवरेज दे रखा है, और फिर इन दोनों का रेशियो दे रखा है। तो ये आपको यहाँ पे डाटा है जो आगे टेबल है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए जैन का तो आपको सीधा सीधा दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इनका एवरेज है, यानी कि पहले इनका डबल करना पड़ेगा अपने को, और फिर इन रेशियो में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो जल्दी से अपन इनका डाटा क्या कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर है जो क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अपन लिख देंगे फैब, जो फैब के जितने भी आएंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, मार्च लिख देंगे। अपन पहले क्या करते हैं, इन सबका डबल कर देते हैं। ये जो एवरेज दे रखा है ना, तो इन सबका क्या कर देते हैं अपन, जल्दी जल्दी डबल कर देते हैं, ताकि अपना काम क्या रहेगा, ईजी। तो इसका डबल क्या होगा, 720। इसका कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 27.5 यानी कि 55, और ये 4 यानी कि कितना हो गया, 455 हो गया। 384 का डबल यहाँ पे 8, 6 और 7, यहाँ पे वापस कितना 455, और यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे, तो 6, 5, 7, ये हो गया। अब इनको रेशो में अपन क्या करते हैं, ब्रेक करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये 720 वैल्यू है किसकी, 18 की, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 40, तो 40 आएगी, तो ये फेब का हो जाएगा 440, और यहाँ पे जो मार्च का हो जाएगा कितना हो जाएगा 280। वैल्यू कितनी हुई 13 से डिवाइड करोगे 3 जा और 5 जा, कितना होगा 35 को यहाँ पे आप 8 से करोगे तो कितना होगा 240 और 40 280, 5 से करोगे कितना हो जाएगा आपका 150 और 25 175। आगे देखिए आपका 7 और 9 कितना होता है 16 से करोगे आप यहाँ पे डिवाइड, तो देखिए पहले तो 4 टाइम्स 64 कितना बचेगा 128, कितने टाइम आपका यहाँ से 80 टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अपन 7 से करेंगे, तो 7 से करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे, ये तो हो गया आपका 280 और ये हो गया आपका 56, तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 336 हो गया। और 9 से करेंगे तो कितना होगा 360 और 72, तो यहाँ पे हो गया आपका 234 यानी कि 432, ये हो गया यहाँ पे। 6 और 7 13 है, डिवाइड करेंगे वापस कितना आएगा 35, 6 से करेंगे तो 180 और 30 कितना हो गया आपका 210, और 7 से करोगे तो आपका कितना होगा 210 और 35 245 हो जाएगा। और लास्ट में देखिए आपका यहाँ पे क्या बचा है, कितना है आपका यहाँ पे 18, तो 4 टाइम 72 और यहाँ पे 2 टाइम आपका 36, 7 से करोगे तो कितना होगा 14 का 4 और यहाँ पे 28 और ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 11 से करेंगे तो देखिए आगे और पीछे वाला का नंबर सेम और दोनों को ऐड कर के बीच में लिख देना 462, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सट्रैक्शन था डाटा का जो फेब और मार्च का है। अगर अपने को टोटल पूछेंगे तो वहाँ पे अपन टोटल भी कर देंगे। तो यहाँ पे आपके लिए टेबल को मैं क्या करता हूँ ढंग से लिख देता हूँ इनको, फिर है जो अपन मूव करेंगे क्वेश्चन की ओर। तो आप साथ साथ में है जो इन डाटा को नोट करते जाइए, टेबल बना दीजिए आप भी। तो टेबल को नोट कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन बोला है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड बाय ऑल 5 कंपनीज इन फेब। तो फेब में पांचों कंपनियों ने कितना मॉक टेस्ट यहाँ पे सोल्ड किया उसका एवरेज फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे फेब का पूछा है, दो को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा आपका, ये हो गया 120 और ये हो गया आपका 720, ठीक है ना। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे अपन तो कितना हो गया आपका 6, 4, 5 और यहाँ पे सबसे नीचे 294। तो देखिए कितना होगा 10 कैरी आपका, यहाँ पे कितना होगा 16 कैरी 1, यहाँ पे 7 और 3 10 और 15 डिवाइड करना है। एवरेज पूछा है तो 5 कंपनी है तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 312 आएगा, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 102 नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड बाय कंपनी ई इन मार्च। तो ई ने मार्च में कितने सोल्ड किए थे 462 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द मॉक टेस्ट सोल्ड बाय कंपनी बी। तो कंपनी बी ने फेब में कितने किए हैं 280 किए हैं। अब यहाँ से कितना परसेंट है इसका, ज़्यादा या कम, पहले क्या कर देते हैं अपन रेशियो ले लेते हैं। तो ये हो गया 140 और ये हो गया आपका कितना 231। अब देखिए यहाँ पे इससे ये कितना ज़्यादा है, तो पहले तो दोनों का क्या लेंगे डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा आपका 91, ठीक है ना। अब देखिए पीछे 2 जीरो लगाने हैं, 1 जीरो तो कट हो जाएगा, 1 जीरो लगा देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 14 से। तो 7 टाइम तो आपका 98 होता है, तो कितना करेंगे 6 टाइम कितना होगा आपका 84, कितना बचा 7 0, 70 कितने टाइम आता है 5 टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए आपका 103 आपको बोला है यहाँ पे
इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड बाय ए इन फेब टू सम ऑफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड बाय ए इन अप्रैल एंड मे टुगेदर। यहाँ पे इनका क्या दे रखा आपको, यहाँ पे रेशियो गिवन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे बोला है कि जो मॉक टेस्ट है आपने यहाँ पे जो सोल्ड किए हैं फेब में, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे फेब में देखें जो ए के कितने हैं 440 है, ठीक है। अब यहाँ से बोला है कि इसका रेशियो ये कितना है 4 यूनिट है, और यहाँ पे 7 यूनिट क्या है, तो 7 यूनिट है आपका यहाँ पे जो है आपका अप्रैल और मई का सम दोनों का साथ में। तो कितना होगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 770 आएगा। तो ये किसका है, अप्रैल और मई का है। अब क्या बोला है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड बाय ए इन अप्रैल एंड मई टुगेदर, इतना तो सोल्ड किया है मई में, यानी कि 45.45 तो किस में किया है आपका मई में। तो अप्रैल में करेंगे तो कितना होगा आपका 55.55 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ये किस में हो जाएगा, अप्रैल में। तो पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड ए इन फेब टू डेट इन मे। तो फेब और मे का डिफरेंस पूछा है, तो मे का कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है अप्रैल एंड में इतना आपका सोल्ड किया है मई में, तो यानी कि 45.45 यही है आपका मई का, ठीक है। तो आपको पूछा है यहाँ पे कि डिफरेंस फाइंड करना है फेब और मई में। तो फेब में तो अभी अपन ने निकाला है कितना है 440 है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मई का निकालना है। तो 770 का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, अगर ध्यान से देखोगे तो 4 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 अपॉन क्या हो गया 9 हो गया, क्योंकि आपको ये परसेंटेज है, ठीक है ना। तो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे डाटा। सबसे पहले देखिए इसका 1 मिनट, ठीक है ना। आपका फ्रैक्शन कितना होता है इसका फ्रैक्शन होता है 5/11। तो 5/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 70 टाइम 350 आया। ये किसका आया, मई का। इसमें से मई आप माइनस कर दोगे तो डाटा आ जाएगा आपका। तो इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 90 आएगा, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है 104। इफ़ द रेशियो ऑफ 6 मंथ स्टॉक टेस्ट मंथ मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन एंड 12 मंथ सोल्ड बाय डी इन जैन फेब एंड मार्च। तो देखिए जो डी ने है, कंपनी डी ने है, वो जैन फेब और मार्च में 2 तरह के मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन आपका बेचा था, 6 महीने का और 12 महीने का। तो यहाँ पे उनके रेशियो दे रखे हैं। तो पूछा क्या है, 6 मंथ के मॉक टेस्ट का आपको यहाँ पे तीनों का सम बताना है। तो देखिए यहाँ पे डी का जैन फेब और मार्च, तो तीनों यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि इनके जो टोटल है वो लिख देते हैं, डी के कितने कितने हैं। तो यहाँ पे है 280, 210 और 245। अब नीचे इनके रेशियो का क्या लिख देना है, आपको सम लिख देना है। तो पहला कितना है 14, दूसरा है आपका कितना 15 और तीसरा है आपका 7। अब पूछा क्या है 6 मंथ का। 6 मंथ कब आया पहले, तो पहले वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इसको 9, इसको 7 और इसको 3 से, और सम पूछा है तो सबको क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे। तो 14 2 जा और 29 जा कितना होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अच्छा ये पहला 5 है तो यहाँ से 5 से करेंगे अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, प्लस 15 से करोगे आप यहाँ पे तो 15 1 जा, और फिर कितना हो जाएगा आपका 15 4 जा। तो 14 7 जा कितना होता है आपका 98 होता है, और यहाँ से करोगे तो कितना होगा 7 3 जा और 5 जा 35 जा 3 कितना होगा 105 होगा। यहाँ पे ऐड करेंगे देखिए 100 200 300 300 और ये 303 ये हो गया आपका, यहाँ पे कहाँ है सी में है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड बाय ए इन मार्च। तो ए ने मार्च में कितने के 280 के हैं। इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ई तीनों महीने में। तो ई ने तीनों महीने में कितने किए हैं आपके यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ई के तीनों महीने के अपन निकाल देते हैं। 384 है जैन में, 294 और 462 ऐड करेंगे 10 0 18 और ये 6 कितना हो गया 24 कैरी आपका 2, यहाँ पे 4 3 7 और 4 11, तो कितना है आपका 1140 आया। 0 से 0 यहाँ से अपन क्या करते हैं इसको कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ पे 2 से, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 14, 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 57 आएगा। तो 57 से डिवाइड कर देंगे किसको 14, पीछे 2 0 लगा दो आप। तो देखो यहाँ पे कितना होगा आपका 2 टाइम होगा पहले, तो कितना आएगा 114, माइनस करेंगे कितना बचेगा 26, एक 0 लगा दो। 5 टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो कितना लेंगे 4 टाइम, 4 टाइम कितना आएगा 2 2 8 आएगा।
तो लगभग 24 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर डी है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का DI नंबर 4। आगे मूव करते हैं DI नंबर 5 की ओर। तो इन्फॉर्मेशन को आप रीड कीजिए और देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फिर अपन मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे बोला है जो पाई चार्ट है वो आपका रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय 4 डिफरेंट व्हीकल्स बाय ए पर्सन। तो एक पर्सन 4 व्हीकल से कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो रडार ग्राफ है वो यहाँ पे परसेंटेज दिखाता है जो टाइम लिया गया है उस पर्सन के द्वारा उस पर्टिकुलर व्हीकल के द्वारा, और टोटल टाइम कितना है 20 आवर है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या है आप यहाँ पे समझते हैं अपन। सबसे पहले देखिए ये तो डिस्टेंस है आपकी यहाँ पे, और ये उनका परसेंटेज है कितना कितना परसेंट है जो बस ट्रेन बाइक और कार से ट्रेवल किया है। और यहाँ पे ये जो परसेंटेज है इनका किनका है, ये है आपका इनके टाइम का, और टोटल टाइम कितना है 20 आवर है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अपने को नहीं पता है टोटल कितनी है, लेकिन टाइम पता है, तो टाइम को तो अपन परसेंटेज में डिवाइड कर देंगे, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता है तो डिस्टेंस को अपन क्या कर देंगे, लेट कर देंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, टेबल बना देते हैं अपन यहाँ पे। तो टेबल बनाएंगे तो 4 व्हीकल है अपने पास में। तो यहाँ पे है आपका बस, ट्रेन, बाइक और कार, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे तो अपन लिखेंगे डिस्टेंस, यहाँ पे लिखेंगे टाइम, और यहाँ पे स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस आपको नहीं दे रखी है, तो अपन क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस लेट कर देते हैं 100x। तो 100x करेंगे तो ये जितना जितना है उतना ही लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 40x, ये आपका 30x, 8x एंड 22x। अब टाइम है तो टाइम कितना है टोटल आपका 20 आवर है। तो 20 आवर का 35 कितना होगा 7 आवर। यहाँ पे 25% कितना होगा 5 आवर, 25% कितना होगा 5 आवर, और 15% कितना होगा 3 आवर। तो यहाँ पे देखिए स्पीड तो अभी निकालने की नीड नहीं है क्योंकि अपने को डिस्टेंस नहीं पता है, तो फिलहाल इतना ही डाटा आपका आएगा। बाकी जो भी नीड होगी वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं जो क्वेश्चन है उनकी ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 है। तो क्या बोला इसमें, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। तो कार की डिस्टेंस कितनी है 22 है, तो ये डिस्टेंस है जो आपका बस के द्वारा कितनी की है 40। इससे कितना ज़्यादा या कम है, रेशियो ले लेंगे 11:20। तो 20 से कितना कम या ज़्यादा है, तो 9 है। किससे है 20 से, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 45% आ गया, और यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 107। तो देखिए इफ़ द स्पीड ऑफ बस, तो बस की स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए यहाँ पे अपने हिसाब से बस की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस है 40x और टाइम है 7 आवर, यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से पहले अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 से करेंगे तो 10, 4 से करेंगे तो 9, 9 7 जा, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में 63/10, ये आ गई। अब यहाँ पे बोला है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की थी 30x, और x की जगह अपन क्या लिखेंगे 63/10। 0 से 0 कट, 63 को 3 से करेंगे तो कितना होगा 189 होगा किलोमीटर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 108, इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइक इज 16 किलोमीटर देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देखिए यहाँ पे आपको बाइक की स्पीड दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे रखी है, डिस्टेंस। बाइक ने 8x कवर की थी और ये इक्वल है 16 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपको यहाँ पे स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 30x/5 है, और x की जगह अपन क्या वैल्यू पुट करेंगे 2, तो 60/5 कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर आपका, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 109, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द स्पीड ऑफ बाइक इज 10 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देखिए आपको दे रखा है बाइक और ट्रेन। बाइक की स्पीड कितनी है अपने हिसाब से 8x/5, और ट्रेन की स्पीड कितनी है 30x/5। इनका रेशियो ले लेते हैं, ये कट x कट, और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4:15 आएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दे रखी है किसकी, बाइक की, यानी कि जो 10 वैल्यू है वो किसकी है 4 की, आपको किसकी चाहिए 15 की। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और ये कितना है 5, तो 75/2 कितना होता है आपका, ये होता है 37.5। यहाँ पे क्या होगा, स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकेंड,
पर अपने को फाइंड करनी है किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। तो 5 से इसको डिवाइड करोगे आप, ठीक है ना, तो कितना आएगा 7 टाइम और 5 टाइम 7.5, ठीक है ना। तो कितना होगा देखिए 7 टाइम 126 और 126 में 0.5 यानी कि 9 ऐड करोगे तो 135 आएगा। तो 135 किलोमीटर पर आवर ही क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 110। इफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ट्रेन इज depicted in a pie chart, then what angle does it correspond in the degree। यानी कि आपको बोला है कि आपने जो ये परसेंटेज है वो आपने यहाँ पे डिग्री में बताए थे पाई चार्ट में। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर की थी ट्रेन ने, तो देखिए ट्रेन ने कितनी की थी 30x। टोटल कहाँ लिखेंगे, नीचे कितनी डिस्टेंस है 100x, और डिग्री में कन्वर्ट करना है पाई चार्ट में, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 360 डिग्री से। x से x कट 1 और 2 0 से 2 0 कट, 36 3 108 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ पे जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, फैमिली फ्रेंड को, जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।